मुझे तो थ्रू आउट मज़ा आया बिकॉज एक तो कहानी नई नहीं है, ये कहानी देख चुके हैं, ये माफिया एंड लव एंड ऑल। मेरा मतलब है हमने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ देखी हुई हैं। आई डेंट फाइंड एनीथिंग डिफरेंट और अनयूजुअल इन द स्टोरी लाइन, बट आई जस्ट एंजॉयड ऑल द विजुअल्स। आई थॉट डायरेक्शन वाइज एंड आर्ट डिजाइन वाइज ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, सो आई रियली एंजॉयड इट। आई विल गिव इट 1 thumbs up। ये पीपल आर सो डिफिकल्ट टू प्लीज यार, है ना? तो मतलब कोई अच्छाई भी बोल दिया करो, बेचारे उन्होंने इतनी मेहनत की है। क्रिटिसिज्म, वो स्कूल टीचर्स बन गए हम सारे ना, वेरी बैड। एनीवे सबसे ज्यादा यही क्लास लेंगी नहीं, मुझे तो अच्छा लगा। एज आई सेड, मुझे तो आई एंजॉयड इट फॉर व्हाट इट वाज। अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस मैनेज रखें ना कि भाई ये चीज़ है, हमने शुरू दिन से कहा था कि इट्स वेरी लार्जर देन लाइफ, वेरी फिल्मी। जब शुरू के एपिसोड पे भी हम कर रहे थे रिव्यू, सो आई न्यू कि दिस इज़ व्हाट इट इज़। उसके अंदर, उस दायरे के अंदर मुझे तो मज़ा आया। उसकी ज़्यादा ना एक्सपेक्टेशन थी ना कम एक्सपेक्टेशन थी। आई एन्जॉयड द स्क्रीन, आई एन्जॉयड द वे इट वाज ऑल डन। कमज़ोरियाँ तो हर उसमें होती हैं यार, हमारे कौन से प्रोजेक्ट में नहीं होती, बट ओवरऑल मुझे मज़ा आया ये प्रोजेक्ट देखने में। I didn't feel it didn't sort of bother me, which is a big thing। बहुत सी चीज़ें हम देख रहे हैं जो बहुत ही ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। मुझे अच्छा लगा कि पिया ने मना किया इनमें और कहा कि मैं कुछ करना चाह रही हूँ अपनी ज़िंदगी। आई लाइक इट बिकॉज इट्स अ वेरी नॉन टिपिकल अनप्रिडिक्टेबल एंड। ना तो हमारा एक टिपिकल होता है कि ट्रायंगल में या इधर जाएगी या उधर जाएगी। शुक्र है उन्होंने एक दूसरा रास्ता भी दिखाया है ऑडियंस को। शायद हजम ना हो लोगों को, लेकिन आई थिंक इट वाज वर्थ शोइंग बिकॉज इट्स डिफरेंट टू द प्रिडिक्टेबल थिंग कि सामिल के साथ रहेगी या यार के साथ। ये कहीं ना कहीं तो एंड में इसकी की शादी या बात हो जाएगी। एंड ये एक जो ट्विस्ट आया, आई पर्सनली लाइक द ट्विस्ट। आई ऑल्सो फील दैट दे लीविंग मार्जिन फॉर अ सीक्वल, क्योंकि अगर आप ये सोचें कि सामिल जितना बेचारा ये रहता है अफसुर्दा, क्या पता आगे जाके इनकी बात बन जाए, ये लड़की अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ करे या फिर उसकी जो पुरानी माशूका है वो आ जाए उसकी ज़िंदगी में। तो सीक्वल के लिए तो बहुत मार्जिन बहुत छोड़ा हुआ है, बने ना बने वाला कहानी है। अच्छा, मुझे वो मोमेंट बड़ा अच्छा लगा कोर्ट रूम में जब सेठ दाऊद की कन्विक्शन हो जाती है और अपने बेटे के पास आमने सामने आता है एंड देयर इज नो टॉक, नथिंग, दे जस्ट लुक एट ईच अदर। ही जस्ट लुक्स एट हिज सन एंड द सन लुक्स बैक एट हिम। आई लाइक दैट मोमेंट। इट वाज साइलेंट, देयर वाज नो बक पक टक टक पक पक, कोई वो नहीं था कि कोई लेक्चर बाप देगा या डांटेगा। बस नज़रों ही नज़रों में बाप बेटी की एक तो 2 सेकंड की मुलाकात होती कि बाप, यू कैन टेल कि द फादर इज अपसेट एंड डिसअपॉइंटेड एंड बेटा इज स्टैंडिंग हिज ग्राउंड। सो डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक दानिश इज़ अ गुड डायरेक्टर। ये मैं पहले दिन से कह रही हूँ, दानिश बहुत अच्छा डायरेक्टर, बहुत अच्छा काम करते हैं। मुझे मेरा एक सवाल है डायरेक्शन के हवाले से। चलिए, मिठाई वाला सीन भी आपने देखा, वो एक्चुअली क्रिंज था, मतलब वो मजाक लग रहा था कि आप ऑडियंस को इतना स्टूपिड ना समझें, कुछ और कर सकते थे, कुछ और 50 चीजें हो सकती थी। आप उसी जगह पे एक और ट्रीटमेंट डिफरेंट हो सकती थी। आपको सीन वीक लग रहे हैं, आप उससे पिछले वाला सीन निकालें, अगला वाला सीन निकालें। अगर आपने उस बात को कहीं लेकर नहीं जाना, आपने एक बात शुरू की कि वो घर से बाहर निकलेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आई थिंक और वो कुछ भी नहीं हुआ उसका, वो घर से बाहर भी निकला, उसने सब कुछ किया। चीजें डिफरेंट हो सकती थी, लेकिन डोंट टेक अवे फ्रॉम द होल प्रोजेक्ट ना। अनदर थिंग, क्योंकि मुझे एक ही एपिसोड में ये चीजें चुभ रही थी। दूसरी चीज ये थी कि वो अपने दोस्तों कहते हैं कि मैं घर से बाहर कैसे जाऊंगा, उससे डायलॉग बोला ये, उसके बाद फौरन आके गाड़ी में बैठ जाता है। और दूसरा ये कि मुझे जो चीज़ अच्छी लगी वो ये कोई लूज एंड सच नहीं था, बिकॉज जो भी था केस, कोर्ट केस था या पिया के वालिद के जो बैक स्टोरी थी, वो एविडेंस के हवाले से वो जो तस्वीर आके दिखाता है, विटनेस आ जाता है एक एंड में, विटनेस भी आता है और तस्वीर भी दिखाता है कि ये देखें इस तस्वीर में मेरी वालदा और ये साथ थे, तो उसमें पता भी चल जाता है कि दिस इज द सेम मैन मूसा। तो कुछ लूज एंड्स नहीं थे, सिर्फ ये था कि पिया का जो लूज एंड उन्होंने छोड़ा है, इट फेल्ट डिलिबरेट। इट इज़ लाइक सितारा मेहरुनिसा, जब हम सितारा मेहरुनिसा कर रहे थे तो एंड में हमने कहा था कि हम ये नहीं दिखाएंगे कि ये रामिस के साथ चली जाती है। आई जस्ट स्टॉप हिम, ऐसे रामिस रोकती हूँ, अब मैं जाती हूँ नहीं जाती, हमने एक क्वेश्चन वहाँ पे छोड़ दिया था, नेटवर्क। तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। आई थिंक फॉर बोथ राइटिंग एंड डायरेक्शन आई विल गिव इट एन 8। या I think mentioning all the other support characters is also very important. This is Ali Tahir, Iram Akhtar, ZQ, Zainab, जो यासिर, या जो support characters हैं. I love Deepak as the lawyer. He has that, akkad and arrogance to pull it off, And of course, Nair Ijaz तो Nair Ijaz है. But talking about all the support actors and characters is important because हमें पूरा एक structure होता है main leads के इर्द गिर्द जो इनको फिर सहारा देता है।
एक जगह पे मुझे लगा जैसे जब वो कहता है ना वो नीचे इंतजार कर रहा है तुम्हारे लिए, और वो जो अहमद अली अकबर देखता है उसकी तरफ, जो जो गुस्सा था आई थॉट वाज लिटिल टू मच. लाइक if he's decided and or if he's resigned to the fact that she's in love with this other guy, then I think थोड़ा सा वो जो लास्ट बिट था सांवल का कैरेक्टर का, वो थोड़ा सॉफ्टर अगर आता तो आपको सांवल के साथ सिंपैथी भी ज़्यादा आती. वो थोड़ा सा हार्ड हुआ है ना, पहले ये उतारा फिर ये उतारा, का देखा मैंने आपको कहा था. द टोन वाज वेरी लाइक ऑफ एंगर. इट शुड हैव एक्चुअली बीन ऑफ लाइक मे बी हर्ट और डिसअपॉइंटमेंट. वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है. हाँ मोहब्बत प्यार से खुश होकर. हाँ, वो फिर चेंज हो जाता. आई थिंक यहाँ पे हुआ ये कि इनको स्क्रिप्ट्स किस्तों में मिली हैं, तो कुछ चीज़ें पहले शूट हुई हैं, कुछ चीज़ें बाद में शूट. मुझे ये एक फीलिंग आई है कि एक्टर हमारे साथ बहुत होते हैं एक्टर्स के साथ सेट पे. वी स्ट्रगल बिकॉज पूछना पड़ता है भाई अच्छा जब 24th एपिसोड आएगा उसमें भी प्लीज़ राइटर से बात तो करा दे कि हम जा कहाँ रहे हैं इस कैरेक्टर के साथ. यू नो द टोन चेंजेस सडनली. सो आई थिंक दैट दे गॉट दीज द स्क्रिप्ट इन फेजेस मे बी. अच्छा, दुर्रे लुक लवली एज अ ब्राइड. वो जो ना जब कमरे में जब तैयार हो रही है वो इतनी खूबसूरत लग रही थी. ब्यूटिफुल लवली ग्लास स्किन एंड सो एंड शी इज़ अ गुड परफॉर्मर. शी इज़ अ गुड परफॉर्मर. अपना वो कैरेक्टर कैरी करती है. अली ताहिर ऑफ कोर्स इज सुपर. तो who are we giving numbers to today? अहमद अली अहमद अकबर एंड and दुर्रे फिशर. दुर्रे. Okay. I think because that last part of Ahmed's I thought could have been different. I'll give Ahmed a 9. He loses a point for that last part. He could have done it more in a more softer way to get more of our sympathy. And Durre ko I will give her I think a 7. 7. 7. She's done what I thought was a little too much. Like if he's decided and or if he's resigned to the fact that she's in love with this other guy, then I think थोड़ा सा वो जो लास्ट बिट था सांवल का कैरेक्टर का, वो थोड़ा सॉफ्टर अगर आता तो आपको सांवल के साथ सिंपैथी भी ज़्यादा आती. वो थोड़ा सा हार्ड हुआ है ना, पहले ये उतारा फिर ये उतारा, का देखा मैंने आपको कहा था. द टोन वाज वेरी लाइक ऑफ एंगर. इट शुड हैव एक्चुअली बीन ऑफ लाइक मे बी हर्ट और डिसअपॉइंटमेंट. वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है. हाँ मोहब्बत प्यार से खुश होकर. हाँ, वो फिर चेंज हो जाता. आई थिंक यहाँ पे हुआ ये कि इनको स्क्रिप्ट्स किस्तों में मिली हैं, तो कुछ चीज़ें पहले शूट हुई हैं, कुछ चीज़ें बाद में शूट. मुझे ये एक फीलिंग आई है कि एक्टर हमारे साथ बहुत होते हैं एक्टर्स के साथ सेट पे. वी स्ट्रगल बिकॉज पूछना पड़ता है भाई अच्छा जब 24th एपिसोड आएगा उसमें भी प्लीज़ राइटर से बात तो करा दे कि हम जा कहाँ रहे हैं इस कैरेक्टर के साथ. यू नो द टोन चेंजेस सडनली. सो आई थिंक दैट दे गॉट दीज द स्क्रिप्ट इन फेजेस मे बी. अच्छा, दुर्रे लुक लवली एज अ ब्राइड. वो जो ना जब कमरे में जब तैयार हो रही है वो इतनी खूबसूरत लग रही थी. ब्यूटिफुल लवली ग्लास स्किन एंड सो एंड शी इज़ अ गुड परफॉर्मर. शी इज़ अ गुड परफॉर्मर. अपना वो कैरेक्टर कैरी करती है. अली ताहिर ऑफ कोर्स इज सुपर. तो who are we giving numbers to today? अहमद अली अकबर एंड and दुर्रे दुर्रे फिशर. फिशर. Okay. I think because that last part of Ahmed's I thought could have been different. I'll give Ahmed a 9. He loses a point for that last part. He could have done it more in a more softer way to get more of our sympathy. And Durre ko I will give her I think a 7. 7. 7. She's done what